हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट डांस 2025 जून के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल हैं उनके बारे में देखेंगे। ये पीवाईक्यू सीरीज़ के तहत हम देखने वाले हैं जिसमें डांस का 2025 जून में सवाल है, उसे हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, व्हाट इज द मीन्ड बाय मुख राग अकॉर्डिंग टू नृत्य नर्तना निर्णया एक्सप्रेशंस ऑफ रसा मेकअप और कंपोजिशन ऑफ रसा कलर ऑफ द फेस। तो मुख राग का क्या अर्थ है? नृत्य निर्णय के अनुसार, नृत्य निर्णय के अनुसार मुख राग का क्या अर्थ है? चेहरे का रंग। मुख राग चेहरे के रंग से संबंधित होता है। उसके बाद है दूसरा सवाल, संकीर्ण जाति में ध्रुव ताल का क्या मान क्या है? तो संकीर्ण जाति में ध्रुव ताल का मान आपका 29 अक्षर का है। ध्रुव ताल का मान। तीसरा क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी कृति गीत गोविंद से प्रभावित थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो छोटी छोटी नाटिकाएं हैं उनका प्रयोग नृत्यों में होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, देखेंगे इसे। और 103 जो क्वेश्चन है 103 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है आपका, जो गीत गोविंद से प्रभावित है वह है मानू सिंगेर पदावली। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, मानू सिंगेर पदावली। चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रख्यात नर्तकी बाला सरस्वती के बारे में सत्यजीत रे की फिल्म बाला व्यास राय की किस रचना पर उनका नृत्य दर्शाती है? प्रख्यात नर्तकी बाला सरस्वती के बारे में सत्यजीत रे की फिल्म बाला व्यास राय की किस रचना पर उनका नृत्य दर्शाती है? जगन मोहनने नटम अडिनार कृष्णा निबेगने मुद्दू गारे यशोदा। जो ऑप्शन बनेगा राइट ऑप्शन वो है थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन कृष्णा निबेगने। अगला सवाल 105 नंबर क्वेश्चन, पांचवा सवाल डांस के लिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य रचना में एक महिला नर्तक 12 मिनट से अधिक एक क्षैतिज विभाजन स्प्लिट मुद्रा में बैठी है तथा योग मुद्रा के माध्यम से 3 परिमंडलों में मानव काया की उपस्थिति को प्रतीकात्मक रूप से निरूपित कर रही है? तो उसको क्या कहते हैं हम? 41 जो 105 का आंसर होगा उसमें आएगा आपका, ये क्वेश्चन आईडी है, इसके आधार पे आप आंसर की जो है यूजीसी नेट का वो भी देख सकते हैं। तो 41 है लास्ट, 1241। आपके आंसर की से मैच करके आप इसके आंसर को भी देख सकते हैं। तो इसमें जो निरूपित कर रही हैं प्रतीकात्मक रूप से बैठी हुई, वो उसका आंसर हो जाएगा आपका 4 शरीर। फोर्थ ऑप्शन। 106 का देखेंगे, महाराज स्वाति तिरुमल द्वारा नृत्य के लिए अपनी संगीतात्मक रचनाओं में प्रयुक्त संस्कृत और मलयालम का मिश्रण कहलाता है। मलयालम और संस्कृत, प्रयुक्त संस्कृत और मलयालम का मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, संगीत मिश्र, मणि, प्रावलम, प्राकृत्य, संयोज, स्वर। तो जो ऑप्शन बन के आएगा करेक्ट ऑप्शन वो है मणि प्रावलम, प्रयुक्त संस्कृति और मलयालम का मिश्रण संगीतात्मक रचनाओं में। मणि
प्रवालम। अगला सवाल 107, संगम साहित्य में नर्तकों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो संगम साहित्य का जो दौर था जिसमें शिल्पाधिकारम और जो आपके सबसे पुराने नृत्य के ग्रंथ है तोल्पा केम करके हैं, जो वो रचना हुआ था संगम साहित्य में दक्षिण भारत की तरफ। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था नर्तकों के लिए? वो संयुक्त जो प्रयुक्त शब्द है वो है आपका यहाँ पे विरालियार। विरालियार शब्द प्रयोग होता था। पानर, महारी, सिलंबर। तो महारी आपके ओडिसी डांस में होता है महिलाओं के लिए, जो नर्तक होती हैं उनके लिए। ये शब्द प्रयुक्त होता था संगम साहित्य में नर्तकों के लिए। कौन सा? विरालियार। विरालियार। अगला क्वेश्चन 1244 एंड इसका क्वेश्चन आईडी है और 108 नंबर। कथक नृत्य की ठुमरी से कौन सी वृत्ति संबंधित है? ठुमरी से कौन सी वृत्ति संबंधित है? तो वृत्ति अपने आप में बताता है कि किस प्रकृति का है। जैसे भारतीय वृत्ति वाचिक है, आर्यभट्टी में मार्शल आर्ट फॉर्म गति ज़्यादा होता है, सातवती में भावों का ज़्यादा महत्व है, कैसिकी में माधुर्य सुकुमार गुण होते हैं वृत्ति के प्रकार के आधार पे। तो कथक नृत्य की ठुमरी में कौन सी वृत्ति से संबंधित है? जो ठुमरी आपका संबंधित है कैसिकी, स्त्री जो नायिकाओं के प्रकार, नायिकाओं का प्रयोग श्रृंगार रस की प्रधानता उससे संबंधित होता है। अगला सवाल 9। किनंकड़ी लक्षण के अनुसार प्रत्येक पैर में बांधी जाने वाली घंटियों की संख्या क्या है? तो इसमें 102, 101, 100, 150। जो ऑप्शन बना है सही वो है 100, थर्ड ऑप्शन। 10वां नंबर सवाल, सारंगदेव के अनुसार कितने देसी ताल हैं? तो सारंगदेव जी के अनुसार संगीत रत्नाकर इन्होंने लिखा हुआ है और जो देसी ताल है वो हैं आपके 120 देसी ताल। अगला सवाल, जाय सेनापति द्वारा कितने देसी लाशियों का उल्लेख किया गया है? जाय सेनापति के अनुसार कितने देसी लाशियों का उल्लेख किया गया है? तो जो देसी लाशियों का उल्लेख किया गया है वो है आपके थर्ड ऑप्शन में ही 46 देसी लाशियों का उल्लेख किया गया है। किस भारतीय नृत्य निर्देशक का कार्य और लेखन युवोन रेनन की प्रसिद्ध कृति नो मैनिफेस्टो के समान विचारों को परिलक्षित करने वाला माना जाता है? तो इसमें कुमुदनी लखिया, चंद्रलेखा, उस्ताद देबू, अनीता रत्नम। ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में बहुत दिखेंगे और पीवाईक्यूज बेस ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे आपको उनके नाम आएंगे, उनसे रिलेटेड आप सर्च करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है सही ऑप्शन वो है सेकंड, चंद्रलेखा। चंद्रलेखा। अगला सवाल, नृत्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ अंतर्वस्तु का विश्लेषण करने वाली 1960 में प्रकाशित कृति पैनोरमा ऑफ डांस एंथोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है आपके गर्टूड कुरत, इसके राइटर है गर्टूड कुरत। ये जितने नाम आए हैं एक बार जरूर सर्च करें, उनके बारे में जानें। नेक्स्ट टाइम इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल है, उत्तर आधुनिक नृत्य में गतिकी पक्ष की अनूठी विशेषता।
गतकी पक्ष की अनूठी विशेषता है शारीरिकी, धार्मिकता, संगीतात्मकता, संपर्क संवर्धन। संपर्क संवर्धन है आधुनिक नृत्य में गतिकी पक्ष का संपर्क संवर्धन। 41 50 नंबर क्वेश्चन आईडी के आधार पे था वो आंसर। और ये हो जाएगा आपका 15वां नंबर सवाल। ये 14 नंबर का सवाल था क्वेश्चन आईडी में, और ये है आपका 115 नंबर का सवाल। और इसमें क्वेश्चन आईडी जो दिया हुआ है वो है 1251, और इसमें जो सूची मिलान के लिए नाम दिए गए हैं मृणालिनी साराभाई, कुमुदनी लखिया, चंद्रलेखा रानी करना। ये नाम बहुत बार रिपीटेड है और इनके कामों से ही रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाता है। तो जो ऑप्शन बनेंगे मृणालिनी साराभाई, वो रिलेटेड है आपके किससे? मृणालिनी साराभाई रिलेटेड है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध हो जाएगा इनसे। कुमुदनी लखिया रिलेटेड है आपके किनसे? कुमुदनी लखिया रिलेटेड है सोहन लाल। चंद्रलेखा रिलेटेड है आपके एलप्पा पिल्लई, सेकंड ऑप्शन। और रानी करना रिलेटेड है सुंदर प्रसाद। ये ऑप्शन है आपका 4 नंबर ऑप्शन इज ट्रू। अगला सवाल मिलान करना है इसमें भी। कथक केंद्र की स्थापना के आधार पर सारे कला क्षेत्र फाउंडेशन, केरला कला मंडल, कोडियट्टम केंद्र। तो जो कथक केंद्र है वो स्टेबल हुआ था आपके 1964 में। कला क्षेत्र फाउंडेशन वो स्टेबल हुआ था आपका 1936 में। और केरला कला मंडलम वो रिलेटेड है आपके 1930 में। और कुडियट्टम केंद्र ये 2007 में आया है। ऑप्शन इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, यहाँ भी मिलान करना है। आपके संकेत दिए हुए हैं भंगिमा और प्रकार। मोटितम, अवलोकित, उत्प्लुत, कुटनम। तो मोटितम जो होता है वो रिलेटेड है आपके मंडल से। और लोकित रिलेटेड है आपके दृष्टि से। और उत्प्लुत रिलेटेड है आपके भ्रमरी से। और कुट्टनम रिलेटेड है चारी से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू, ऑप्शन 4। अगला सवाल है, यहाँ भी मिलान करना है। नृत्य महोत्सव है और राज्य कहाँ कहाँ होता है ये। तो निशा गांधी नृत्य महोत्सव, नृत्यांजलि उत्सव, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव, ममल्लपुरम उत्सव। निशा गांधी नृत्य महोत्सव जो होता है वो होता है आपके त्रिवेंद्रम। किससे होता है? त्रिवेंद्रम में होता है ये। और नृत्यांजलि उत्सव जो होता है वो रिलेटेड है आपके चिदम्बरम। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव वो रिलेटेड है ओडिशा। और मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु। ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। अगला सवाल ये भी मिलान के लिए ही है। यति प्रकार अक्षर वितरण। यतियों के प्रकार हैं और अक्षर वितरण दिए गए हैं। सम, गोपुज, स्त्रोवाहा, मृदंग। तो ऑप्शन बनेंगे आपके यहाँ पे
जो सम है संपूर्णता बराबर, सम का तात्पर्य है संपूर्णतायता बराबर, संपूर्णतया बराबर। गोपुच्छ रिलेटेड है आपके तल की ओर सुंडाकार पतला। स्त्रोतवा रिलेटेड है अंत की ओर संख्या में बढ़ता, थर्ड का थर्ड ही है। एंड मृदंग दोनों किनारों पर विस्तृत, यति के प्रकार है ये। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। अगला सवाल, ये भी मिलान के लिए ही है। ये आधारित मुद्रा स्थिति है, नृत्य संबंधित नृत्य है। उत्पत्ति ओरा खेल अरमंडी रिलेटेड है आपके, ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्पत्ति रिलेटेड है आपके कथक से, मुद्रा है। ओरा रिलेटेड है आपके, ओरा रिलेटेड हो जाएगा आपके सत्रिया से। और खेल, खेल रिलेटेड होता है आपके छऊ से, छऊ डांस फॉर्म। अरमंडी रिलेटेड है भरतनाट्यम से। ये आधारित मुद्रा स्थिति या संबंधित नृत्य है। तो ऑप्शन जो बन रहा है वो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। अगला सवाल, ये भी मिलान के लिए ही है। आधुनिक नर्तक नृत्य निर्देशात्मकता क्या क्या उन्होंने निर्देश किया है? रूथ सेंट डेनिस, लुई फुलर, मार्था ग्राहम, इसाडोर डंकन। तो जो रूथ सेंट डेनिस हैं, रूथ सेंट डेनिस, उनके द्वारा राधा। लुई फुलर के द्वारा जो हुआ है वो है सर्प नृत्यान डांस। मार्था ग्राहम के साथ रिलेटेड है लेमिटेशंस, सेकेंड नंबर ऑप्शन। और इसाडोर डंकन वो रिलेटेड है आपके ओफेलियस, ये बैले रिलेटेड है। एक बार इन्हें जरूर देखें, इनके नामों से सर्च अवगत रहें। क्वेश्चन आता है, ऑप्शन बन गया इसका 4 इज ट्रू। अगला सवाल, ये भी मिलान के लिए है। ऑप्शन इसके नीचे दिए हुए हैं। मर्स कनिंघम वो रिलेटेड है आपके गति की अर्थ समझा जाता था और नृत्य अमूर्त कला बनता था। फर्स्ट का फर्स्ट ही है। और त्रिशा ब्राउन भावनात्मक और आख्यान मूलक संरचना की अस्वीकार कृति और नृत्य प्रणाली पर आधारित ध्यान केंद्रण किया था। थर्ड, बी का थर्ड। टाइलर थॉर्प वो रिलेटेड है आपके सेकेंड, जाज जैसी प्रचलित सामाजिक नृत्य शैली से शास्त्रीय तकनीक का मिश्रण, सेकेंड, सी का सेकेंड। एंड डी का हो जाएगा आपका एल्वन निकोलाइस वो रिलेटेड है आपके अमूर्त गति के साथ संपूर्ण नाटकीय अनुभव का प्रयोग। ऑप्शन बन गया आपका सेकेंड नंबर। अगला सवाल, ये भी मिलान से संबंधित है। पाश्चात्य नृत्य निर्देशक कार्यकृति। माइकल फोकिने रिलेटेड है आपके पेट्रोचका। सरगई दिवाघिलेव सरगई ये रिलेटेड है आपके दी प्रोडिगल सन, सेकेंड ऑप्शन का ही है। जॉर्ज बलानसीन रिलेटेड है आपके जॉर्ज बर्नार्ड सीन रिलेटेड है आपके
सॉरी ये जो नाम है पहला, ये रिलेटेड है फर्स्ट, सरगेई दियाघिलेव रिलेटेड है आपके जीसेल, बी का फर्स्ट है। एंड जॉर्ज बालानसीन रिलेटेड है आपके दी प्रोडिगल सन। एंड लियोनिडे मैसिन रिलेटेड है आपके थर्ड से दी थ्री कॉर्नडट हट से रिलेटेड है, थर्ड है। इसका ऑप्शन जो बन रहा है फर्स्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित कारणों को नाट्यशास्त्र में यथा प्रदत्त श्लोक के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करें। तो ये कारण है करण, और इसमें जो व्यवस्थित करने का क्रम है उसमें सबसे पहला जो क्रम आएगा वो आएगा आपका विषकंभा। गंगा अवतरण वाला जो क्रम होता है वो आपके सबसे अंतिम वाले पार्ट पे जाता है। ये पहला अगर बन रहा है तो इसमें थर्ड ऑप्शन ही एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद उद्घटिता, उसके बाद है आपका लोलिता, लोलिता के बाद शाकटायश, फिर गंगाधर। ये ऑप्शन बनेंगे आपके थर्ड। अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र के श्लोक के अनुसार संचारी भाव क्रमानुसार सम्मिलित करें। संचारी भाव जो 33 प्रकार के संचारी भाव हैं उनको अगर आप क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले मंद होता है, मंद के पश्चात आलस्य, आलस्य के बाद धैर्य, धैर्य के बाद स्मृति, स्मृति के बाद व्रीड़ा। ये आपके आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर ऑप्शन, सही सीक्वेंस। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पालन किए जाने वाला संतुलन के अनुसार काया स्थितियों को प्लायम्ब रेखा से बढ़ते विचलन के क्रम में निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। अतिभंग, समभंग, अभंग, त्रिभंग। तो ये ऑप्शन बनेगा सबसे पहले समभंग होगा, समभंग। उसके बाद होगा आपका अभंग, अभंग के बाद होगा यहाँ पे अतिभंग, अतिभंग के पश्चात होगा आपका त्रिभंग, 4 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाले निम्नलिखित राजाओं को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ड्रॉप है, इसे ड्रॉप की तरह देखें, लेकिन जो ऑप्शन में आए हुए नाम है उसके आधार पर आप सर्च करके इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर की में ड्रॉप क्वेश्चन के रूप में बताया गया है। 64 क्वेश्चन आईडी और 128 क्वेश्चन नंबर के अनुसार जो सवाल है, ओडिसी प्रस्तुति का सही अनुक्रम क्या है। तो ओडिसी प्रस्तुति के सही क्रम के अनुसार सबसे पहले मंगलाचरण होगा जो सिर्फ एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है। इसके बाद बटु नृत्य होता है, बटु नृत्य के बाद पल्लवी, पल्लवी के बाद मोक्षनाट। ये क्रम है, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रम से व्यवस्थित करें। विद्यापति, वनमालीदास, मीराबाई, श्रीशंकर देव। तो जो क्रम है कालक्रम के अनुसार सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपकी विद्यापति, मैथिली कोकिल कवि, और उसके बाद आते हैं श्रीमंत शंकर देव जिन्होंने आपके शंकर देव ने क्षत्रिय डांस फॉर्म आसाम से रिलेटेड, एंड सी मीराबाई। फिर आते हैं आपका वनमाली। फर्स्ट ऑप्शन है 65 का फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन आईडी 65 एंड 129 नंबर क्वेश्चन का पहला सवाल सही है, इसका पहला उत्तर। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभिनय दर्पण के अनुसार गति भेद का सही क्रम क्या है। तो गति भेद में सही जो क्रम है वो क्रम है आपका हंसी पहले, उसके पश्चात मयूरी, हंसी के बाद मयूरी,
मयूरी के बाद है रिलेटेड आपकी मृगी। मृगी के बाद है आपका गजलीला, इसके बाद तुरंगणी। 4 ऑप्शन है 66 क्वेश्चन आईडी। अगला सवाल देखेंगे। 13वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ हैं, 13वीं शताब्दी के अंतर्गत जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको देखना है। उसमें सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है संगीत रत्नाकर, सारंगदेव और नृत्य रत्नावली। ये 13वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ हैं। बी और डी। बाकी जो ग्रंथ है उन्हें भी याद, नाम जो इनके किन के द्वारा लिखा गया, समय क्या था, वो नोट डाउन कर लेंगे सर्च के द्वारा। अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र के अनुसार कलाई के आभूषण हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार कलाई के आभूषण हैं चुल्लिका और रुचिका। आपके कलाई के आभूषण हैं। सही विकल्प है इसका 4। अगला सवाल, कौन से कलाकार मोहिनीअट्टम से संबंधित नहीं हैं? तो मोहिनीअट्टम से संबंधित जो कलाकार नहीं हैं वो कलामंडल, केसवन और इसमें हैं पल्लवी कृष्णन। कलामंडल, केसवन और हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। सॉरी, यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। बाकी सुनंदा नायक, स्मिता राजन, पल्लवी कृष्णन ये मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। सी और ई, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, प्योटर क्लीच चेस्कोवस्की द्वारा रचित नृत्य नाटक है। प्योटर क्लीचोवस्की द्वारा लिखित नृत्य नाटक में सम्मिलित हैं श्वानलेख, इसके बाद है द नट क्रैकर, ये पहले से संबंधित हैं। इसके बाद है आपका द स्प्लिंग ब्यूटी। बी डी ई सेकेंड नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, मार्गताल की निःशब्द क्रिया कौन सी है? मार्गताल की निःशब्द क्रिया है आवाप और प्रवेश। मार्गताल की क्रिया। ऑप्शन है इसका बी और ई, किसमें दिया? फर्स्ट ऑप्शन पे ही दिया हुआ है। अगला सवाल, महानतम शास्त्रीय नर्तक निजिस्की किसके लिए सुविख्यात थे? निजिस्की किसके लिए सुविख्यात थे? तो निजिस्की विख्यात थे आपके परंपरागत आंदोलन से अतिवादी विच्छेद, अलगाव। इसके बाद है पुरुष नर्तकों की महत्ता और दिया है अत्यधिक तकनीक। ऑप्शन बन जाएगा सेकेंड। अगला सवाल, कथकली और छऊ कला रूपों में नर्तक प्रशिक्षण में सम्मिलित शारीरिक अभ्यास है। छऊ में कथकली और छऊ, उसमें शारीरिक जो अभ्यास कराया जाता है वो कौन कौन से हैं? इसमें है परिखंड और होता है आपके मई पायटू, ये चीज़ें होती हैं प्रशिक्षण में शारीरिक अभ्यास। ऑप्शन इसका थर्ड। अगला सवाल, भारतीय प्रवासी समुदाय में नृत्य किसके द्वारा अपनी प्रासंगिकता दर्शाता है?
ऑप्शन हो जाएगा आपका सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करके, सांस्कृतिक पहचान पर बल देकर, और ये हो जाएगा मिश्रित और संकर विकल्पों का निर्माण करके। नृत्य सब प्रवासी समुदाय में ये चीज़ें होती हैं, समूह पहचान व्यक्त करके और व्यापक साझा संस्कृति का प्रस्तुतिकरण करके ये चीज़ें नहीं होती। प्रासंगिक है ये सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करके, सांस्कृतिक पहचान पर बल देकर और मिश्रित और संकर विकल्पों का निर्माण करके। ऑप्शन बन जाएगा आपका सेकेंड। अगला सवाल, आधुनिक नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं। तो आधुनिक नृत्य की जो विशेषताएं हैं वो हैं मिनिमलिज्म और ऑब्स्ट्रक्शन एंड शास्त्रीयता से विच्छेद, इम्प्रोवाइजेशन और डिस्ट्रक्शन, ये नहीं आता, ये आपके मिनिमलिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन एंड शास्त्रीयता से विच्छेद, सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से एक स्वरूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? नूकपाला, नाट्यमेला, नूपीपाला, नटू मेला, पोरट्टू नाट्यम। ये संबंधित हैं, एक स्वरूप से महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, वो संबंधित हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 सी डी, नूपीपाला और नाट्यव मेला महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये 2 फॉर्म हैं। अगला सवाल, जो दिया हुआ है वो आपके अंतिम पैसेज का है। तो इस आधार पे हम लोगों ने जो सॉल्व किया है, सवाल बहुत इजी है, PYQs के बेस पर है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, अभी जो समय बचा है उसमें, तो आप मेरे संपर्क सूत्रों से जुड़कर कनेक्ट होकर प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।